हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए अभी जस्ट मैं ब्लॉग शुरू करने वाली थी, मतलब शुरू तो हो ही गई है, अब इधर की टूट गई है। ये देखिए कैमरा में सेट कर रही थी तो हुआ क्या कि अभी बज रहे हैं शाम के 5:25 और आलू लेके आ गए। क्या है वो? चीनी है ना। तो मैं शाम 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लगभग 1.5 घंटे का डांस क्लास है। तो यहाँ से मुझे 15 मिनट लगेगा जाने में और 5:25 अभी हो चुका है, यानी कि मेरे पास अभी टाइम है 20 मिनट। रेडी तो हो गई हूँ, देखिए ठीक ठाक हूँ, मतलब मुझे तो ठीक ठाक ही लगता है ऐसे। तो 20 मिनट मेरे पास टाइम है और मुझे बनाना है आलू पराठा। तो मैं सोच रही हूँ कि आलू पराठा का तैयारी करके जाऊँ। आलू नहीं था तो आलू भी लेकर के आए, आप तो देख लिए, अभी लेकर के आए। तो आलू बॉयल कर लेती हूँ, आटा गूंथ लेती हूँ और टाइम मिलेगा तो आलू का मसाला, अगर टाइम मिला तो मसाला रेडी करके जाऊंगी डांस क्लास। और ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में मेरा आज डांस क्लास का फर्स्ट डे है। ये घर के पास है। पहले जो जाती थी बहुत दूर था, 40 मिनट्स लगता था जाने में, लेकिन ये घर के सामने तो 15 मिनट चल के। वो भी पता है रोड कैसा है, आपने तो देखा हुआ, टूटा फूटा रोड, इतना कीचड़ है। तो नो डाउट ये जो है ना लोअर, इसको पूरा नी तक ऊपर करके जाना होगा ना, पूरा ड्रेस खराब हो जाता है छींटे से, क्योंकि मेरे पास सैंडल है नहीं। जो सैंडल पहन के जाऊँ तो, चप्पल पहन के जाऊंगी तो छींटे तो लगेगा। तो बहुत धीरे धीरे 3 हफ्ते का इंतजार कर लो, उसके बाद बाइक से तो हम छोड़ देंगे तुमको डांस क्लास। ये नहीं बोल सकते हैं आप कि ठीक है तुम बाइक का चाबी ले लेना, अपने चले जाना डांस क्लास। तो पहले तो सीखना पड़ेगा ना। सैटरडे संडे तैयार रहना 7 बजे सुबह। सिखाएंगे ना? हाँ, बाइक सीखने के लिए। ठीक है, मस्त 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 मस्त। आप लोग भी देखिएगा, मैं जब बाइक चलाना सीखूंगी बस उसी दिन का वेट है। तो ठीक है, मैं फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। मेरे पास 20 मिनट नहीं 15 मिनट का टाइम था। आलू बॉयल करके आटा तो गूंथ लूंगी। मुझे लगता नहीं कि मैं मसाला का तैयारी कर सकती हूँ, आने के बाद हो जाए। कम से कम इतना काम तो करके जाऊंगी। ओके ओके, मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी लेकिन काम समटाने के बाद। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कैमरा रखना, जिस डब्बे के ऊपर रखे हैं कैमरा। ये हो गया आलू बॉयल और थाली में ही मैं आटा गूंथूंगी, परात में नहीं, क्योंकि परात बहुत बड़ा हो जाता है। मुझे थाली में ही आटा गूंथना बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से आटा लेके आइए ना, आपको बोले था आटा लाने के लिए। आटा ला। कितना टाइम लगा दिए जी। तुरंत आए, वो तो है ही। देखिए बहुत जल्दी आ गए हैं, 10 मिनट टाइम है, फिर भी चल जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ 10 मिनट में तो आटा गूंथ ही देंगे। बॉयल हो गया, आटा मैं गूंथ ली हूँ। और ये देखिए, मैं तो मसाला रेडी नहीं कर पाई, लेकिन मेरे हस्बैंड लहसुन छिल दे रहे हैं, आलू पराठा के लिए मसाला रेडी दे रहे हैं। ठीक है, अब मेरा टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। पर आके तुमको घर पे दिखा रहा है डांस। हम डांस दिखाएंगे ना, जाने देंगे, हम तो नहीं जाने देंगे। हम इससे कम नहीं जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है। मैं हस्बैंड को डांस दिखाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। बाय मिस्टेक मैं हस्बैंड का भी मोबाइल ले आई हूँ। अपना मोबाइल से तो मैं भी ब्लॉग शूट कर रही हूँ और हस्बैंड का मोबाइल लेकर के जा रही थी। अगर मैं डांस क्लास पहुंच जाती तो मैं वहां से तो वापस देती नहीं, और इन्फॉर्म भी कैसे करती कि मुझे ना नीचे से आवाज लगाना पड़ेगा आदि को। आदि, अरे पापा का मोबाइल हम बाय मिस्टेक ले आए हैं। पापा का मोबाइल बाय मिस्टेक ले आए हैं, जल्दी से नीचे आओ, लेके जाओ। किससे ले लिए पापा का मोबाइल? हाँ, मुझे पता है, मोबाइल देखने का शौक है। कैसे भूल के गया तुम? बच्चे भी बहुत जवाब देने लग गए हैं, कंट्रोल करना पड़ेगा। आज डांस क्लास नहीं हुआ। कितने एक्साइटमेंट में मैं गई थी। दूध का पैकेट लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा वहाँ ना मन है ना पूरा उदास हो गया, अपसेट हो गया, जो भी आप समझिए। तो मैं सोच रही हूँ वीकेंड है और हफ्ते में एक बार तो मैं कॉफी जरूर पीती हूँ आजकल हस्बैंड के साथ, सिर्फ हफ्ते में एक टाइम। अब हस्बैंड मुझे देखेंगे कि ये लड़की इतनी जल्दी आ गई है तो शॉक्ड हो जाएंगे। वजह क्या वो मैं आपको घर पहुँच के बताती हूँ। क्या बात है, तू आ गई? क्लास नहीं है क्या? बताते आपको, लेकिन ये रो क्यों रही है बताइए? अभी वो परेशान कर रही थी ना, इसलिए। क्यों रो रही है लाडो? पापा डांटे? क्यों डांटे आप? डांटे नहीं, वो पेंसिल से इधर उधर बेड में चीस रही है, उसको मना किया नहीं करना, कॉपी में लिखो। अच्छा, कुर्सी दे दो। नहीं तो घर गंदा करी तो डांट सुनोगी। छाता भी ढो के लेके गई कि बारिश की वजह से अटक ना जाऊं, जबकि छाता लेकर के मैं जाती नहीं। अभी सबसे पहले तो मैं कॉफी बनाती हूँ। हाँ। फिर हम आपको बताओ क्या हुआ। अच्छा, आपको अभी जानना है? हाँ। अरे मेरा मूड खराब हो गया। इसलिए नहीं कि डांस क्लास हम अटेंड नहीं कर पाए, इसलिए ना एक लेडी है ना, उसका बिहेवियर इतना एटीट्यूड भरा वाला था तो मेरा कहाँ पे?
देखिए डांस क्लास गए, डांस टीचर नहीं थी, उसकी जगह है ना कोई और लेडी थी, ठीक है ना। मुझे पता नहीं कौन थी वो, हम जानते भी नहीं है। तो वो बोली कि क्या है, तो हम बोले कि आज डांस क्लास था ना 6 बजे, उसके लिए हम आए हुए हैं। तो कह रही वो तो कल हुआ, आज नहीं है, आज छुट्टी है। तो बोले कि मुझे तो बोला गया था सैटरडे संडे शाम 6 बजे, मुझे तो कोई कॉल नहीं आया, एटलीस्ट मैसेज करना चाहिए था ना आपको, हम इतना दूर से आए हैं। तो कह रही आज आपका पहला दिन है, हम बोले हाँ। तो फिर वो डांस टीचर से बात की, अब फिर हमको बोली कि वो आपको कल कॉल की थी, आप उठाए नहीं। हम बोले कि अननोन नंबर हम उठाते भी नहीं है, और ऐसे भी हमको सडनली ध्यान आया कि अननोन नंबर से कॉल भी आया था, तो हम पिक नहीं किए थे, शायद हमको पता नहीं चला था। तो अननोन नंबर पे तो हम कॉल बैक क्यों करें, नंबर अननोन तो हम नहीं करते कभी अननोन नंबर, क्योंकि बहुत सारे अननोन नंबर आते हैं ना। मेन क्या है ना, यूट्यूबर हूं ना, तो बहुत सारे अननोन नंबर से कॉल आता है, पता नहीं कैसे मेरा नंबर लोगों को मिल जाता है, कॉल आते रहते, तो मैं जल्दी पिक नहीं करती। अगर आ गया तो पिक कर भी लूं, लेकिन वो मिस कॉल हो गया तो मुझे पता नहीं चला, हो सकता है मोबाइल चार्जिंग में हो, साइलेंट हो, कोई भी वजह हो सकता है, मुझे पता नहीं चला, तो मैं कॉल बैक नहीं करती अननोन नंबर पे। तो वो बहुत ज्यादा आपको उठाना चाहिए था, तो हम बोले कि देखिए अननोन नंबर बहुत लोग नहीं उठाता है, या हो सकता है कि कॉल आया होगा मुझे पता नहीं चला इसलिए हम नहीं उठाए, एटलीस्ट आप मैसेज छोड़ देते, मैसेज तो पढ़ लेते ना। कहते मैसेज करने का तो टाइम नहीं था। हमने कॉल कौन उठाता है, अगर इंसान बिजी है, आप कॉल कर रहे हो, उसमें अगर इंसान बाथरूम में तो फोन तो उठाएगा नहीं। अननोन नंबर पे कॉल बैक बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, आप मैसेज छोड़ देते हैं। कहते नहीं, तो मैं पूरा एटीट्यूड में ऐसे से बात की ना, तो मेरे को बड़ा गुस्सा है। अगर ये लेडीज अगर होती ना लाडो के एडमिशन के टाइम पे, तो हम तो लाडो का एडमिशन भी नहीं देते। लेकिन अब क्या करें, रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस, मतलब जो भी डांस फीस लाडो को तो दिला गया है, तो कुछ कर नहीं सकते। आज मैं अपना देने वाली थी, मैं अपना नहीं दी थी, मैं सोची थी कि जिस दिन मेरा पहला क्लास रहेगा उस दिन मैं दूंगी, और शायद इसलिए भी वो बहुत ज्यादा रूड में बात कर रही थी, मेरे को पता नहीं। डांस टीचर वैसे नहीं है, डांस टीचर बहुत प्यार से बात की, इसीलिए तो मतलब बिहेवियर सामने का खराब लगे तो क्यों आदमी एडमिशन देगा। पर डांस टीचर से बात हुआ था लाडो के टाइम पे, तो ठीक है एडमिशन दी। अब जा रहे कॉफी पीते हैं, मतलब जब मेरा मूड खराब होता है ना, तो मुझे ना हेडेक हो जाता है, ये हस्बैंड को पता है थोड़ी, मतलब अगर मेरा किसी से हो गया ना थोड़ा सा, तो मेरा सच में सच का दर्द होता है, और हल्का सा सर दर्द हो रहा है, इनको अच्छे से पता है। कोई भी मुसीबत आ जाए सर दर्द नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आए सर दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इस तरह से मिसबिहेव करके बात करे ना, तो मेरा दिमाग ना ऐसे खराब होता है, क्योंकि उस समय मैं ना अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर उस समय मैं कंट्रोल कर रही थी कि लाडो को तो यहीं पे भेजना है, तो क्यों हम लोग चुपचाप से हम आ गए। अब हम कॉफी बना के पियेंगे और उसके बाद मुझे चैन मिलेगा। ये देखिए हस्बैंड स्लैब में ही लहसुन छील करके रख दिए, तो बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। कॉफी, थैंक यू। कॉफी हम पता है दूध हम नहीं लाए थे, आलू लाए थे, मेरे को याद था दूध लाना है, पर तुमने बोला था तू डांस क्लास से आएगी तो दूध लेके आएगी, इसलिए हम नहीं लाए थे दूध, इसलिए आप मेरे हिस्से छोड़ दिए थे दूध लाने का। ओके, अब मेरा भी मूड सही हो गया। मेरा मूड मेरे पास ही सही होगा। सही बोल रहे, आपके पास ही सही होगा, क्या करें यार। खैर डांस टीचर को तो हम कंप्लेन करेंगे, पता नहीं कौन है, आपकी बहन है या असिस्टेंट है, कौन है, सही से बोले कि कम एटीट्यूड में बात करे, इतना मेरे से बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं होगा। वो इसीलिए ना मेरे हस्बैंड शांत स्वभाव के ना, तो ये मेरे लिए ना काफी, मतलब क्या कहते हैं वो, प्लस पॉइंट। हाँ प्लस पॉइंट है। मेरे हस्बैंड बहुत शांत स्वभाव के हैं और कुछ कहते नहीं है। कभी कुछ कहते हैं जी, आप बता दीजिए। आज हस्बैंड आपको बताएंगे ये मुझे कितना टोकते हैं और कितना कुछ कहते हैं। चलिए आज बता दीजिए। टोकते तो हैं हम, हमेशा तो बोलती है तुमको सास की कमी ना होती। वो तो पूरा दिन आप फील करवाते हैं, सैटरडे संडे सास की कमी नहीं होती, लेकिन क्या है ना, उससे मुझे बुरा नहीं लगता है, वो मुझे सिखाने के लिए मुझे टोका करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कॉफी पी लेती हूँ, और बेडरूम में है ना लाडो जाकर के रो रही है, तो उसको भी मनाना पड़ेगा। अभी मैं उसको फिर से डांट दी थी। बदमाशी आजकल बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा जिद करने लगती है, बहुत ज्यादा जिद करती है ना, तो मुझे ना जिद बर्दाश्त नहीं होता। अगर बच्चा कुछ मांगे तो मैं दे देती हूँ, उसका हर बात मानती हूँ, लेकिन अगर मुझे फील हो ना कि वो जिद कर रहा है, तो मैं चाहे तुम कितना भी रो, मेरा बच्चा चाहे कितना भी रोए, 2 घंटा 3 घंटा रोए, मैं किसी का जिद पूरा नहीं करती, क्योंकि फिर उसको हैबिट हो जाता है कि रोने से ये काम हो जाएगा, जिद करेंगे तो मम्मी पापा मान जाएंगे। नहीं, अगर जिद कर रहे हो तो मैं नहीं मानूंगी।
तो अभी रो रही है तो मैं कॉफी पी लेती हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगी। हाँ, मुझे एक बात क्लियर करनी थी, क्योंकि जब कमेंट आया ना तब मैं ध्यान दी। क्या था कि कल के ब्लॉग में मैं बताई थी कि मैं कुछ दिन से रात को डिनर पे चावल बना रही हूँ, क्योंकि एक ही टाइम बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मैं बना नहीं रही थी। सुबह और दोपहर के टाइम पे रोटी चल रहा था। तो उसी ब्लॉग में मैं सुबह सुबह दिखाई थी कि मेरे हस्बैंड ना नाश्ते में रोटी सब्जी के साथ चावल भी खा रहे थे। तो वो ब्लॉग में देख करके एक सब्सक्राइबर बोली कि दीप्ति, हम तो देखे थे सुबह के टाइम पे कि हस्बैंड चावल खा रहे हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहती कि वो चावल रात का था, क्योंकि रात को मैं खाना नहीं खाई थी, क्योंकि मैं बगल पड़ोसी के यहाँ गई थी बर्थडे पार्टी में, और रात 10 बजे आई थी। तो मेरा पेट भरा हुआ था ना, तो मैं चावल नहीं खाई थी। तो वही मेरे हिस्से का बचा हुआ चावल हस्बैंड सुबह सुबह खा लिए थे। बासी चावल था। तो मुझे ब्लॉग में वो क्लियर करना जरूरी नहीं लगा कि मैं बासी चावल हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि वही बासी खाते हैं। मैं और मेरे दोनों बच्चे बासी बिल्कुल नहीं खाते। मैं तो खा ही नहीं सकती, बचपन से कभी नहीं खाई हूँ बासी, तो मेरे गले से उतरेगा नहीं। भले मैं फेंक दूं, अनाज फेंकना नहीं चाहिए, पर मैं नहीं खाती, मुझसे नहीं होता है, गले से पार ही नहीं होता है। तो वो बासी चावल था। और ये हस्बैंड भी क्लियर कर देंगे कि जो आप परसों सुबह नाश्ते में आप जो खा रहे थे चावल, वो रात का था या सुबह का था? रात का चावल था। तो हस्बैंड तो मेरे कभी झूठ नहीं बोलते, कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोलते। तो अब आप समझ गए होंगे कि चावल बस रात के टाइम पे कुछ दिन से कंटिन्यू बन रहा है, और मुझे ना ये चीज़ बंद करना पड़ेगा। रात को तो चावल बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, क्योंकि ये सुबह दोपहर के टाइम पे सिर्फ रोटी खाते हैं, और ये तो चावल खाने वाले आदमी, पेट से ही पता चल जाता है। हाँ, भतोड़ा राम इनका नाम है, क्योंकि इनको रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब से मैं सोच रही हूँ कि रात को मैं अपने लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँ। ये रात को ना चावल बहुत हो रहा है, रात को चावल नहीं खाना चाहिए, पर मैं वजन बढ़ाने के लिए रात को चावल खा रही थी, कि रात को चावल खाने से सबका वजन देखते ना बढ़ जाता है। सोचिए मेरा भी बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, ये बात सही नहीं है। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।